हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अब आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का टॉपिक, ठीक है। क्योंकि थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा क्लास 12th का शेड्यूल है, ठीक। तो हम थर्ड यूनिट पे पहुंचे थे जो कि मैग्नेटिज्म, ठीक। तो मैग्नेटिज्म में हम कहाँ कहाँ तक किए थे। फर्स्ट हमने बायोट-सावर्ट्स लॉ कर लिया था। सेकेंड हमने किया था अगर किसी भी वायर में, ठीक है, किसी भी अगर इनफाइनाइट वायर या किसी भी अगर कोई भी लॉन्ग वायर है, अगर उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो किसी पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर किए थे। और अगर कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी हम डिस्कस किए थे। तो आज के इस वीडियो में उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी किए थे सर्कुलर वायर वाला। तो इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि कुछ क्वेश्चन के बारे में जो कि सर्कुलर वायर से रिलेटेड ही है, ठीक। और एक चीज़ और डिस्कशन करेंगे कि अगर कोई सर्कुलर वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो उसके अलोंग, मतलब उसकी वजह से किसी पी पॉइंट पर, किसी एक्सिस पी पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। एक वायर है जो कि एक मतलब आर्क टाइप का एक कोई वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, ए रेडियस, और यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है वो बी दिया हुआ है। तो वो वाला क्या है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, इसके अलॉन्ग मान लेते फर्स्ट, इसका सेकेंड, इसमें थर्ड और ये फोर्थ, यानी चारों मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो कुछ इनवर्ड होगा, कुछ आउटवर्ड होगा। जो इनवर्ड होगा उसको ऐड कर देंगे, जो आउटवर्ड होगा उसको भी ऐड करके फिर दोनों का नेट निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखते हैं हम कि अगर सर्कुलर वायर के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, तो B1 अगर फाइंड आउट कर लें तो बायोट-सावर्ट्स लॉ क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, आई डी एल साइन 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर ए स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, लेंथ कैसे फाइंड आउट करते थे। थीटा इक्वल टू क्या होता है, अर्क अपॉन रेडियस। अर्क क्या है, डी लेंथ है, अपॉन रेडियस कितना ए है, ठीक है, रेडियस है ए। तो थीटा में अल्फ़ा लिए ना, अल्फ़ा, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू ए अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो एल इक्वल टू ए अल्फ़ा हो जाएगा। तो यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो B1 इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, एल की जगह पे क्या करेंगे, ए अल्फ़ा अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ए से ए कैंसिल आउट, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा बाई ए, ठीक है, आई अल्फ़ा बाई ए। वैसे ही अगर बी के लिए करेंगे, और यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, इस थंब को क्या रखते हैं करंट के डायरेक्शन में, और इस पॉइंट पर ये रखते थे, ठीक है, यानी आउटवर्ड के लिए हम डॉट से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ नहीं, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है। B2 निकालेंगे कैसे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, लेंथ की वैल्यू कितनी है यहाँ पर रेडियस कितना हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रेडियस जो होगा वो B हो जाएगा। तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फ़ा बी अपॉन आर स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, B से B कैंसिल आउट, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा बाई B, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहाँ पर ऐसे देखें कि इस थंब को रखें करंट की डायरेक्शन में, और इस मिडिल फिंगर को इस पॉइंट पर रखेंगे, तो जो पाम होगा वो हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इसको ऐसे करेंगे, इसको करंट की डायरेक्शन में करेंगे और इसको इस पॉइंट पर रखेंगे, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना हो जाएगा, इन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ देखें, I3 पे, ठीक है, B3 पे जिस वायर पे करंट फ्लो रहा है उसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि यहाँ से क्या, इस पॉइंट से दो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक। तो जब दोनों लाइन ड्रॉ करेंगे दोनों इस पर 0 एंगल बनाएंगे, तो फाइनली वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, B3 एंड B4 की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ये इसी लाइन पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखेंगे हम कि एक की डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है, एक की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड है, ठीक।
अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो नेट निकालने के लिए दोनों को सम कर देते, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। हम सपोज करते हैं ये इसकी वैल्यू मान लेते हैं बड़ी है, क्योंकि इसका डिस्टेंस छोटा है। अगर डिस्टेंस छोटा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो बी नेट कितना होगा, बी नेट होगा B1 माइनस B2, B1 माइनस B2। B1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा कॉमन ले लें, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा क्या, 1 बाई ए माइनस 1 बाई बी। इन दोनों में से हम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अल्फ़ा उसके बाद 4 पाई कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी बचेगा, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड होगी, क्योंकि हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाला। मान लेते हैं इसकी वैल्यू बड़ी होगी तो इसके रिस्पेक्ट में निकाला तो आउटवर्ड होगी। अगर मतलब अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो इसका मतलब क्या होता, अगर वैल्यू नेगेटिव आती तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हम माने हैं उससे डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी इनवर्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ठीक है। इस टाइप का है, एक वायर है और यहाँ पर क्या एक हेमी सर्कुलर यानी सेमी सर्कुलर लूप है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट हो जाएगी, इसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेकंड और इसके थर्ड। और B1 B2 B3 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या सिस्टमेटिक तरीके से बन रहा है, ठीक है। अगर मतलब क्या कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर B1 निकाल लेंगे। B1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अगर सेमी इन्फिनाइट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, किसी भी अगर स्ट्रेट वायर का स्पेशल केस हम करवाए थे, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहाँ पर मैं आई बटन में दे दूंगा, वहाँ पर आप देख लेना, ठीक है। तो B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, अगर कोई भी अगर वायर सेमी इन्फिनाइट की तरफ, सेमी इन्फिनाइट है, ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में उसके अलॉन्ग क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई रेडियस कितना ए, ठीक है, 4 पाई ए। वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, करंट की डायरेक्शन और इस पॉइंट पर यानी इनवर्ड। चलो अच्छी बात है, इनवर्ड आया यहाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, अब B2 देख लेते हैं। B2 क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर के लिए क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4A होता है, ठीक है। म्यू नॉट आई अपॉन 2R होता है, 2A अपॉन 2 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4A हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्ड। चलो बहुत अच्छी बात है, इसका भी इनवर्ड आ गया। इसका क्या हो जाएगा, अगर इसी लाइन पे है, ठीक है, एक लाइन पे, इसी लाइन पे हमें निकालना है तो इसके रिस्पेक्ट अलॉन्ग क्या हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0। दोनों इनवर्ड, दोनों को जोड़ देंगे तो बी नेट इक्वल्स टू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन 4A कॉमन ले लेंगे अगर, ठीक है। म्यू नॉट आई यानी ये और 4 और ये हमने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन पाई प्लस 1, ठीक है, 1। फाइनली वैल्यू यही आएगी, ठीक। अब और देख लेते हैं। अब देखेंगे अगर कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो आई, तो उसकी वजह से किसी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वहाँ पे जो एंगल वगैरह लेते हैं ना, वहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब जो डेरिवेशन है, मतलब आप कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन आप एंगल वगैरह ध्यान से देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो टॉपिक हमारे पास अब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट
फेरिंग लूप, ठीक है। अगर अभी तक हम क्या किए थे कि अगर कोई सर्कुलर वायर है, ठीक है, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उसके सेंटर पे क्या निकाले थे, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेंगे, उसके एक एक्सेस पे निकालेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, तो उसके एक्सेस पे कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं। मान लेते वायर ये है, ठीक है, और इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, और इसका जो रेडियस है वो मान लेते हैं ए मान लेते हैं, ठीक है। कोई एक सर्कल है, ठीक, उसका सेंटर कितना है, ए है, और हम इसी पी पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये एक्स है, ठीक है। कोई एक सर्कल है जिसका रेडियस ए दिया हुआ है, और किसी हम पी पॉइंट पर क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और जो सेंटर से पॉइंट पी तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है। और इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। आई करंट इधर से भी फ्लो हो रहा है, आई करंट इधर से भी फ्लो हो रहा है। तो बायोट सावर्ट्स लॉ में हम कैसे करते थे कि अगर कोई एक वायर है, ठीक है, अगर कोई एक वायर है, तो छोटे से लेंथ की वजह से, डी एल लेंथ, छुटकू सा लेंथ डी एल है, डी एल लेंथ की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस आर होता था, पॉइंट पी होता था, ठीक है। डिस्टेंस आर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती थी, कितनी आती थी, डी वी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो डी वी छोटा सा होगा वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या करेंगे, अगर आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो आई डी एल क्रॉस आर कर सकते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो ए और ये बी और साइन थीटा, ठीक है, अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर हम देखिए राइट हैंड पाम रूल से हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी समझ में नहीं आएगा, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी, मोस्ट एक्यूरेट डायरेक्शन नहीं होगा। लेकिन इस मेथड से आप निकालेंगे तो आप एक एग्जैक्ट डायरेक्शन निकाल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का। तो करेंगे कैसे, डी एल मतलब इसको रखेंगे करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पर छोटा सा जो लेंथ है वो करेंगे, इसको करंट की डायरेक्शन में करेंगे, ठीक। छोटे से लेंथ करंट की डायरेक्शन में होता है, करंट इधर फ्लो हो रहा है, तो छुटकू सा जो लेंथ हम माने वो भी करंट की डायरेक्शन में करेंगे, और इस उंगली को क्या करेंगे, फिंगर को कर्ल करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट पर जो कर्ल होगा वही होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो वही चीज़ करेंगे कि डीएल से हम आर की तरफ अपनी फिंगर को कर्ल करेंगे, ये जो थंब है इसको हम डीएल डायरेक्शन में, डीएल वेक्टर के लॉन्ग रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि करंट जो फ्लो हो रहा है, ठीक, और इसमें हर छोटे से हर एलिमेंट के लिए एक कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हम करते क्या, हमारा लॉजिक क्या है, पहले से छुटकू से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो पूरे की वजह से हमें क्या निकल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर छुटकू सा जो लेंथ एल डी एल माने हैं, ठीक है, छुटकू सा जो लेंथ एलिमेंट है डी एल, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में है। आप इमेजिन करिए जैसे ये है, ठीक है, ये सर्कल है, और यहाँ हमने छोटा सा लेंथ एलिमेंट डी एल माना है, तो इसमें डी एल लेंथ की डायरेक्शन क्या होगी, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। यानी अगर इस पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करें डी एल, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो डी एल वैक्टर है उसके डायरेक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, किसी पी पॉइंट पर हम क्या निकालना चाहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, यहाँ से लाइन ज्वाइन करेंगे, और ये क्या है, आर है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर क्या है, अगर डी एल क्रॉस आर करेंगे तो यहाँ पर डी बी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर डी एल के भी होगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर आर वेक्टर के भी होगा। अब यहाँ पर देखते हैं डी एल से, ठीक है, इसको करंट की डायरेक्शन में किए, अगर ये देखो इसको करंट की डायरेक्शन में करेंगे, और जब फिंगर को कर्ल करेंगे आर की तरफ, आर क्या है, ये है, इसके साइड कर्ल करेंगे, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन डी वी। कैसे, एक बार फिर से देख लीजिए,
इसको किए डीएल की डायरेक्शन में, ठीक है, इस थंब को किए डीएल की डायरेक्शन में, और इस फिंगर को हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्ल करेंगे। तो ये जो पॉइंट है वो इसके यहाँ पहुँचेगा पॉइंट पे पर, तो ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो डीवी की डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी, ठीक। अब वैसे इस वाले के लिए भी हो जाएगा, डीएल लेंथ का है तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा डीवी, ठीक। और यहाँ हम क्या करते हैं, एंगल थीटा मानते हैं, और एंगल ये थीटा, तो ये एंगल कितना है, अब ये भी 90 डिग्री बनाएगा। देखो डीवी जो है, डीवी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डीएल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कैसे, देखो एक की डायरेक्शन ये है, मतलब एक की डायरेक्शन ये फिंगर है, समझ लीजिए ये मार्कर ले लीजिए, एक मतलब करंट इस डायरेक्शन में है डीएल वेक्टर, और हमारा पॉइंट इस डायरेक्शन में, ठीक। तो ये तो आपस में परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। और ये जो डीवी वेक्टर है वो ऐसे है, तो ये जो है ये डीवी मैग्नेटिक फील्ड वो इसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और इसका भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये थीटा और ये थीटा, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस एक्स मान लेते हैं इसको, इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90 माइनस 2 थीटा। ये इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना होगा, 90 माइनस 2 थीटा, ठीक। अब यहाँ पर ये चीज़ हम कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 90 माइनस 2 थीटा है तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा। अब ये वाली एंगल हम देखते हैं, ठीक है, ये वाला लाइन देखते हैं, ये मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये हम देखना चाहते हैं, और ये एंगल यहाँ पर कितना बना रहा है, यहाँ पर थीटा है, और यहाँ पर ये कितना है, 90 माइनस 2 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स को एक्स मान लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 2 थीटा, 2 थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, प्लस एस एक्स इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 से 90 कैंसिल, और ये 2 थीटा है, यहाँ पर 1 पॉजिटिव है, यहाँ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा के इक्वल आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, थीटा, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू थीटा होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वी कॉस थीटा, और ये डी वी साइन थीटा, और ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, तो ये भी दोनों सिमेट्रिकल हैं, तो इसका भी यही होगा, डी वी कॉस थीटा, और यहाँ पर डी वी साइन थीटा। अब यहाँ पर देखें छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आया कितना था, तो डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, बी टोटल, तो इसको क्या करेंगे, डी वी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे डी वी साइन थीटा को, ठीक, डी वी साइन थीटा को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, तो डी वी की वैल्यू कितनी है, यार इसको ऐसे भी कह सकते हैं, डी वी साइन थीटा की वैल्यू ए बाई आर इंटू ए बाई आर, ठीक। डी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर इंटू ए इंटू आर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉन्स्टेंट है, आई करंट उसमें कॉन्स्टेंट रहेगा, रेडियस तो फिक्स रहेगा, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, डी एल, ठीक है। तो डी एल को इंटीग्रेट करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, डी एल क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो उसका क्या सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर, ठीक है, तो 2 पाई आर करेंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, उसका करेंगे तो 2 पाई आर, रेडियस कितना ए है, ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई ए स्क्वायर, ठीक है, आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब तो हम माने ना, अगर इसको इसके टर्म्स में लिखना हो तो क्या करेंगे, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2,
फाइनली जो वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड यही आएगी। ठीक, एक बार इसको आपको फिर से बता देते हैं। है क्या टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अगर कोई सर्कुलर रिंग है, ठीक, किसी उससे अगर उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है तो किसी पी पॉइंट पर, किसी एक्सिस पी पर हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर, अगर करंट आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो इस पर अगर एक हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो डी एल की क्या मिल जाएगी, डायरेक्शन मिल जाएगी। ठीक, अगर डी एल की डायरेक्शन मिल जाएगी तो हम एक चीज़ जानते हैं, बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या होता है। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात यही है, जो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको डी एल वेक्टर के अलॉन्ग रखते हैं, यानी करंट के उसमें डायरेक्शन में। ठीक, क्योंकि करंट की डायरेक्शन और डी एल की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होती है, तो इसको करंट की डायरेक्शन में करते हैं। और इस फिंगर को, ये चारों फिंगर है, इसको क्या कहते हैं, कर्ल करते हैं। तो इस पॉइंट पी पर क्या है, इनवर्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पर पी पर क्या है, इनवर्ड है। तो हमें तो यहाँ वैल्यू मिल गई, इनवर्ड होगी। और यहाँ पर एक ध्यान देने की बात क्या है, डी वी जो होगा वो डी एल के भी परपेंडिकुलर होगा और आर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, छोटे से लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड छोटी सी होगी, तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री होगा, कि वैल्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, जब हम इसको करेंगे क्या, डी एल की डायरेक्शन में। ठीक, डी एल की डायरेक्शन में करिए और इसको ये हम क्या करें, आर की तरफ पॉइंट पी पर आ रहे हैं, पॉइंट पी पर आएंगे तो ये नीचे आएगा। ठीक है, नीचे आएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में हो जाएगी। और ऐसे ही ये सिमेट्रिकल है तो इसके भी ऊपर आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या एंटी ऐसे है, ऐसे, यानी ये बाहर आ रहा है करंट। ठीक है, ये देखो, पहले ऐसे आया, फिर अंदर डी एल, फिर ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर ये डी एल बाहर, तो इसको बाहर करेंगे, फिर ये मोड़ेंगे तो डी वी उस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी वी कॉस थीटा क्या है, दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान देना होगा, आप ये बोलेंगे तो डी वी साइन थीटा और ये डी वी साइन थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। आप ऐड कर सकते हैं, बट अगर ऐड आप करेंगे ना तो उसका आप सरकमफ्रेंस पाई आर, यानी पाई आर ही लेंगे, क्योंकि अगर हम पूरा सरकमफ्रेंस ले रहे हैं तो ये भी कवर हो जा रहा है एलिमेंट्स, ये भी कवर हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने कहीं भी दो अपोजिट एंगल ले लिया, यानी एंगल छोटा सा एलिमेंट यहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, तो कॉस के कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। साइन के कंपोनेंट 2 डी वी साइन थीटा हम कर सकते थे। ठीक है, 2 डी वी साइन थीटा हम कर सकते थे, लेकिन जो हम सरकमफ्रेंस लेते थे ना वो पाई ए तक ही लेंगे। ठीक, वहाँ 2 बी साइन थीटा ले सकते हैं, लेकिन जो सरकमफ्रेंस लेंगे वहाँ पर क्या होगा, पाई ए। हमने क्या पूरा सरकमफ्रेंस ले लिया है, डी वी साइन थीटा क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो डी वी साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बाई आर। डी वी की वैल्यू ये रखी हुई यहाँ पर रख देंगे, इसको क्या इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, ए आर कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। डी वी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो फाइनली वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। ठीक, तो कल की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।